आज हम समझने वाले हैं डेटा टाइप्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपने वेरिएबल आपको पता नहीं है ना तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा ये डेटा टाइप वाला टॉपिक। तो वेरिएबल क्या होता है पहले वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको वेरिएबल वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, वहां से आप देख सकते हो। ओके, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे भी आप पूरा ये वीडियो देखते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। डेटा टाइप क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट में, ये समझना है। डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट, तो डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो उसमें क्या होता है ना, नॉन प्रिमिटिव में एरे, ऑब्जेक्ट, ये हो गया। और प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, उसमें स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ट्रू वैल्यू, ट्रू फॉल्स, नल, अनडिफाइंड, ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इसके लिस्ट आप देख लो, ज्यादा नहीं है ये, बहुत कम है। ज्यादातर स्ट्रिंग, नंबर यूज होता है, बुलियन यूज होता है, नल, ये सब यूज ही होते हैं। देखो, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, बिग इंट। बिग इंट मतलब कि बड़ा नंबर, लार्ज रिप्रेजेंट लार्ज इंटीजर, इसको आप इंटीजर बोलते हो नंबर को। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो आप इंटीजर बोल रहे हैं, नंबर को इंटीजर बोलना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब इसको डेसिमल में यहाँ पे 2 कितना दिए हैं यहाँ पे 3.14, तो ये हो गया। अब ये टेक्स्ट जो है ना, अब इसको डबल कोट और सिंगल कोट में लिखेंगे तब इसको स्ट्रिंग बोलना है, यानी कि ये टेक्स्ट को सिंगल कोट डबल कोट में देंगे तो स्ट्रिंग हो जाएगा। अब उसके बाद ट्रू और फॉल्स जो है ना बुलियन, तो इसको रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज। ओके, ट्रू एंड फॉल्स दो ही इसमें होते हैं, एक तो ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो इसको बुलियन बोलेंगे। ओके, लॉजिकल वैल्यूज। और नल यानी कि कुछ भी नहीं, रिप्रेजेंट इंटरनेशनल एम्प्टी वैल्यू। तो इंटरनेशनल एम्प्टी वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, नल यानी कि कुछ भी नहीं। अनडिफाइंड मतलब कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। देखो, अगर आपने वेरिएबल टॉपिक नहीं देखा है ना तो थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा। वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हो बट वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं देते हो, तो वो होता है अनडिफाइंड। अब यहाँ पे सिंबल आईडी रिप्रेजेंट यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक हम बनाते हैं तो ये होता है। और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज होता है सिंबल, तो ये अभी के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, बट समझ लो क्या हो रहा है। ओके, अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में दिस आर सिंपलेस्ट इनम्यूटेबल डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। और अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप समझो। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है ना, एक से ज्यादा वैल्यूज होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पे की वैल्यू की पेयर है, ये की है, ये वैल्यू है, की है, ये वैल्यू है। तो देखो, एक से ज्यादा वैल्यू है, एक से ज्यादा की है, तो ये होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और उसके बाद एरे, एरेज में भी आपने एक से ज्यादा वैल्यूज देखे होंगे। ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन वैल्यूज का कलेक्शंस होते हैं इसमें, तो ये एरे हो गया। फंक्शन, ये हो गया फंक्शन ब्लॉक, रीयूजेबल कोड, तो ये होते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप वैल्यू ज्यादा नहीं रहता है, उसमें एक होता है। और नॉन प्रिमिटिव में एक से ज्यादा होती है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, इसका वैल्यूज होता है। तो देखो, ये एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कितने हैं, ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये ना लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। शॉर्ट में आपको बताया ना, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए आप याद कर सकते हो, मतलब कि याद रख सकते हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है एंड इतना ही है। अब देखते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। हम चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ये, बट अभी नहीं बताएंगे, हम इसे थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे ना तो उतना ही आपको समझ में आएगा। ओके, प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अब फाइल सेव की है index.html से, तो HTML वाला कोड लिख लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे स्क्रिप्ट। तो इस स्क्रिप्ट को कर देना है क्लोज। लास्ट में मैं आपको ChatGPT के हेल्प से ही हम प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। एंड देखो, कितना हम जितना पढ़े हैं वो कब ज्यादा यूज नहीं आएगा, बट कोई एरर आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा ChatGPT पे, इसलिए हमें सीखना है। और इंटरव्यू में अगर देते हो तो आपको ये ChatGPT आपको खुद से ही बोलना है ना, तो इसीलिए आपको थियरी आना जरूरी है। आप देखो यहाँ पे डेटा टाइप, पहले आप वेरिएबल बनाओ, जैसे कि लेट वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इसका नेम, वेरिएबल नेम रखते हम, और इक्वल्स टू डबल कोटेशन में मैं दे रही हूँ परी।
सब जब मैं वेरिएबल का चैप्टर पढ़े थे ना आप, तो उसमें भी मैंने इस तरह से आपको बताया था। डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे समझो कि ये वर्क कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसको कर देंगे क्लोज सेमीकोलन एंड नेम। अब देखो ये जो है ना, ये वैल्यू है और ये स्टोर होती है इस नेम में और होल्ड करके रखती है एंड हम यहाँ से आउटपुट लेते हैं। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल, बताया था मैंने आपको। वेरिएबल एक कंटेनर होता है, वैल्यू को स्टोर करता है ये वगैरह, और इससे हम डिक्लेयर करते हैं। तो वो टॉपिक आपने नहीं देखा वो जरूर देख लीजिएगा, फिर ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें ये समझना है, जो परिणाम दिया है ना ये टेक्स्ट है। ओके, टेक्स्ट है ना ये। अब इस टेक्स्ट को मैंने डबल कोट में दिया है, इसीलिए इसे स्ट्रिंग कहलाएंगी। कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगा कि परी। ओके, बट हमें देखना है कि सच में स्ट्रिंग है क्या। तो इसको क्या करो, आप कंट्रोल सी कॉपी करो एंड यहाँ पे नीचे में लिखो टाइप ऑफ। टाइप ऑफ जो है वो चेक करता है कि आप देख सकते हो आपने सच में स्ट्रिंग है क्या नहीं। ओके, या फिर कोई और डेटा टाइप है या नहीं। तो आप ओपन करेंगे एंड यहाँ पे देखो परी स्ट्रिंग आ रहा है, यानी कि ये जो है स्ट्रिंग है। अब इसमें अगर मैं लिखूं डबल कोट में लिखा, आप सिंगल कोट में मैं लिखूं इसे, तो इसके परी केवल लिखते हैं। तो ये भी क्या कहलाएंगी, स्ट्रिंग कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो सिंगल कोट में लिखो या फिर डबल कोट में लिखो, तो ये स्ट्रिंग होती है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर नंबर लिख दूं, तो आपको तो पता है ये नंबर है 30, बट ये जावास्क्रिप्ट को पता नहीं चलेंगे। जावास्क्रिप्ट इसको एज अ स्ट्रिंग समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डबल कोट में लिखा है, सिंगल कोट में लिखा है, इसलिए आप डबल कोट में भी लिख सकते हो, तो ये स्ट्रिंग ही समझेंगी। इसीलिए आपको समझना है कि ये आपको डबल कोट में या सिंगल कोट में नंबर कभी भी नहीं लिखना है, या आपको ये इस तरह से स्ट्रिंग समझ लेंगी। इसीलिए अगर आप नंबर लिखते हो तो आपको नंबर सिंपल सा नंबर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 20। ओके, तो देखो नंबर, आप ये नंबर आएगा, आप डेटा टाइप देखो नंबर आ रहा है, तो ये होता है डेटा टाइप। हमने देखा पहले स्ट्रिंग क्या होता है। ओके, स्ट्रिंग डबल कोट और सिंगल कोट में लिखा जाता है, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इतना आपको समझना है। आप नंबर समझते हैं, एक लेट और एज लिया, एज इक्वल्स टू 20 एंड सेमीकोलन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस एज को कर देते हैं एज, और आउटपुट में हमें 20 आएगा, बट हमें देखना है डेटा टाइप नंबर है कि नहीं। तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिखो टाइप ऑफ। टाइप ऑफ साथ में लिखना है, गैप नहीं देना है। यहाँ पे देखो टाइप ऑफ में आपको स्पेस नहीं देना है। अब यहाँ ये नंबर आएगा, देखो 20 नंबर है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। तो अब आप समझो कि जैसे स्ट्रिंग क्या होता है, रिप्रेजेंट टेक्स्ट, और ये हो गया नंबर। अब पॉइंट डेसिमल में भी हम देखेंगे इंटीजर को, नंबर को, तो इसको आप क्या कर सकते हो, पॉइंट लगा दो। अब देखते हैं बदलता है कि नहीं। तो देखो नंबर ही आ रहा है, नंबर ही है ना, ये डेसिमल नंबर है ये। ओके, अब ये हो गया डेसिमल नंबर एंड पॉइंट में है। अब बुलियन समझते हैं। बुलियन ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज, ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि लेट इज स्टूडेंट ट्रू, तो बुलियन। ओके, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। मैं ये पूरा आपको फिर से इसलिए लिखी बता रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आप कर सकते हो फिर से। लेट क्या लिखना है यहाँ पे, लेट इज ऑन, इज ऑनलाइन लिखेंगे, वह इज ऑनलाइन, ओ का कैपिटल लिखेंगे, इज ऑनलाइन शिफ्ट ओ, इज ऑनलाइन इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू लिखा एंड इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, WRIT राइट एंड सेमीकोलन देंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे।
तो अब क्या होना चाहिए, वैल्यू हमारी, आंसर हमारा ट्रू आना चाहिए ना। देखते हैं ट्रू आता है कि नहीं। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो ट्रू आ रहा है। अब ट्रू तो आ रहा है बट चेक करना है कि ये सच में ट्रू बुलियन है क्या। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इसमें आपको करना है और यहाँ पे टाइप ऑफ करना है। टाइप ऑफ करेंगे और फिर से यही इसको लिखना है यहाँ पे। कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। ट्रू और फॉल्स में देता है और लॉजिकल वैल्यू देखो ट्रू बुलियन है। ओके, अब यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूं, दो ही वैल्यू देते हैं ना, ट्रू फॉल्स, FALSC फॉल्स। फॉल्स फॉल्स आएगा अभी ओपन इन ब्राउजर, फॉल्स बुलियन। ओके, तो हमने देखा कि स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, और उसके बाद ट्रू और फॉल्स बुलियन। अब नल समझते हैं। नल यानी कि कुछ भी नहीं होता है गाइस, नल यानी कि कुछ भी नहीं, खाली एम्प्टी। अनडिफाइंड समझते हैं, अनडिफाइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनडिफाइंड आप क्या करते हो, अनडिफाइंड में जैसे अनडिफाइंड में आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे और इस वेरिएबल में ना अनडिफाइंड समझना है। वेरिएबल हमने बना लिया नेम और इसको वैल्यू ही नहीं दी, दिख रहे हो यहाँ पे वैल्यू हमने नहीं दी है। डॉक्यूमेंट, कुछ तो भी रॉन्ग हुआ है इसमें। डॉक्यूमेंट ओके, जैसे कि लेट और कहा गया वो, देखो अनडिफाइंड में हम लेट यहाँ पे सिटी दी है, आप कोई भी नेम दे सकते हो, और इसकी वैल्यू नहीं दी है तो इसे अनडिफाइंड कहलाते हैं। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी दिया है, मतलब कि मिनी एरे का ये नॉन प्रिमिटिव है। ये नेम क्या था वो, अनडिफाइंड समझ रहा है ना मैं। तो आप यहाँ पे एज दे दो, कोई भी दे दो नेम, इसमें एज दे रही हूँ, एज कोमा, ठीक है, सेमीकोलन। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कोई भी आउटपुट पॉसिबिलिटी यूज कर सकते हो, सेमीकोलन, एंड इसको देंगे एज। आउटपुट पे क्या आएगा आपको, ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि आपने वैल्यू असाइन नहीं की इसको, इसीलिए ये अनडिफाइंड दे रहा है। अब इसको चेक करना है, फिर भी अनडिफाइंड ही आएगा क्योंकि अनडिफाइंड ही है ये। आप चेक करके देख लो, टाइप ऑफ यूज करो यहाँ पे, टाइप ऑफ अनडिफाइंड अनडिफाइंड आएगा दो बार। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो देखो इस तरह से आ रहा है। अब एक हो गया है अनडिफाइंड हो गया, अब नल रह गया। देखो जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें रह गया है नल और बिग बिग डाटा। बिग क्या था वो, इंटीजर, और नॉन प्रिमिटिव जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें एरेज है, ऑब्जेक्ट है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये वीडियो बड़ी हो जाएंगी, इसलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इस वीडियो में इन सब की प्रैक्टिस करनी है। कंट्रोल एस सेव करेंगे एंड ओपन इन ब्राउजर करेंगे, और जैसे ओपन इन ब्राउजर करें ना, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये कंसोल में लिखा है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और कंसोल पे क्लिक करेंगे तो देखो स्ट्रिंग आ रहा है, नंबर आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। ये 4 आंसर दिए कि इसने, एरर भी आ गया कुछ इसमें। ये यहाँ पे आएंगे हम, क्या क्या दिया है इसमें, देखो आंसर हमें करेक्ट दिया है इसमें। तो ये हो गया हमारा नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, ये सब आंसर आना चाहिए था। तो इतना हमें लिख के दिया है इसलिए इतना आउटपुट आ रहा है। तो और भी आपको शो कराने हैं, जैसे कि टाइप ऑफ नेम, स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, चेक कराता है कि कौन सा आपका ये है। आपको लिखना है, जैसे लेट नेम परी है तो कंसोल डेट, कंसोल, इस पे क्लिक करेंगे एंड
कंट्रोल एस सेव करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, बुलियन में इज स्टूडेंट ऐड करो, यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी करेंगे। तो प्रैक्टिस करनी है आपको, एंड जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको समझ में आएगा कि कैसे ये हो रहा है, क्या क्या है उसका रोल है। कंट्रोल एस सेव करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे। इस सेट में क्या है, इज क्या था वो, उसमें क्या था, बुलियन वैल्यू चेक कराना था ना। तो कंसोल पे आएंगे एंड यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे ट्रू दिया था। तो देखो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड इसको एक बार फिर से आप देखो कि क्या कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, तो आप समझ सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। इसमें ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन। फंक्शन पहले पता होना चाहिए आपको, एरेज वाला भी एक टॉपिक है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।